ये दुख आपको मजबूत करेगा। और संस्कृत का शब्द है दुखम जंतो हो परम धनम। आदमी के लिए सबसे श्रेष्ठ धन कोई हो तो दुख है। जितना आदमी दुख में निखरता है उतना आदमी सुख में नहीं निखरता। नेवर। प्रकाश भाई, आपके पास सुख ज्यादा है, आपके पिताजी के पास सुख ज्यादा था, मालूम नहीं मुझे, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, उनके पास कम था और आपके पास ज्यादा। अभी दूसरा प्रश्न, इनके पास मस्ती ज्यादा थी कि आपके पास मस्ती ज्यादा है? मस्ती वहाँ ज्यादा, मस्ती वहाँ ज्यादा थी। सर बोलो तो इसका रीजन आपने चेक किया? नहीं, आप तो पढ़े लिखे हो तो जानना चाहता हूँ। पैसा बढ़ा और मस्ती कम हो गई, वहाँ पैसा कम था और मस्ती ज्यादा थी, आपने चेक करा, ऑब्जर्व करा कि भाई आसपास के वातावरण में ईर्ष्या कम थी? आज के आसपास के वातावरण में ईर्ष्या कम थी, एक दूसरे को बढ़ाने की भावना थी। चलो मैं बताऊं, यदि आपको लगता है कि आपके पिताजी के पास वो मानसिकता थी तो आपके पास वो मानसिकता लाने में दिक्कत क्या है? व्हाट इज डिफिकल्टी? पीछे मुझे दे देना। ये तो बोलते हैं जांचती है तो बढ़ाना। क्या बोले तुम? किसने बोला? ये सब बोले दिल्ली में बढ़ाने के लिए कि कम करने के लिए? मैं तुमको जानता हूँ। हाँ देखो, ये है नहीं, पागलों की निशानी यही तो होती है ना। आपको मालूम नहीं, मैंने ये जोक सुना है, मे भी पॉसिबल जोक्स ही होगा। वर्षों पहले जवाहरलाल नेहरू, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ना, थाना में हॉस्पिटल थी, मेंटल हॉस्पिटल थाना, तो थाना में पहुंच गए। कोई मालूम नहीं, वो टाइम में ऐसा माहौल नहीं था, नए नए थे प्रधानमंत्री लोग गए। किसी ने बोला बम्बई में सबको पूर्ण हॉस्पिटल ही है, तो वो मुलाकात लेने के लिए गए और किशोर में मेंटल हॉस्पिटल वही मिल गए। और जैसे ही गया तो आपके फोन में क्या बात होती है, तू कौन और मैं कौन? और सामने एक पागल मिल गया, सीधा ही पागल मिल गया। तो पूछा उसने, आप कौन? ये है मैं कहा हूं कौन? और शांतिलाल जी मालूम इसने क्या कहा? जवाहरलाल जी तो सच्चाई जवाब दे, वो तो पागल नहीं थे। पागल को जवाब देने के लिए भी बुद्धि चाहिए। जवाहरलाल नेहरू के पास वो नहीं थी, वो देश चढ़ा सक्कर मगर ये उनको शालीनता दी, सरलता दी। उसने बता दिया आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। उसने बोला 10 दिन ले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। आप समझे किशोर भाई? नेहरू गर्म हो गए। व्हाट डू यू मीन 10 दिन में यहाँ रह जाओ? तो फिर गर्म गर्मी से बात मत करो। मैं जब आया तब अपने को यही मांगता है। अभी दीपक भाई वो क्या करे, उनको लगा यहाँ तो आधा घंटा की मुलाकात की, आधा घंटा, और उनको लगा यहाँ तो रहना जोखिम है, निश्चित वो मुझे पागल बना देगा। और वो गए पागलों की हॉस्पिटल थी, पागलों की हॉस्पिटल में वो ऑफिस थी ना, वहां गए। बोलना तो पड़े दिल्ली, क्या आधा घंटे की मुलाकात मेरी कम हो रही है। और यहाँ फोन किया, कौन बोल रहे हो? अभी कौन बोल रहे हो? आवाज नहीं पता। मैं जवाहरलाल नेहरू। कहां थे? पागल की हॉस्पिटल। फोन रख दिया। मैं प्रकाश में आपको ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ बैठने वाले सभी को, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम देता हूँ, शायद सभी का अनुभव है। आपके पिताजी के पास जो मस्ती और गुडविल थी, गुडविल भी समझे, गुडविल शायद बताऊं, शायद में भी पॉसिबल आपकी राय लेने के लिए कोई आना चाहता है। आपके पिताजी की राय लेने के लिए लोग जाते थे, कम पैसे ले, फिर भी एक विजन था, एक ताकत थी, एक मस्ती थी, निस्वार्थ भाव था। आपके बाद वो क्यों नहीं आए दीपक भाई? पैसा बढ़ने के बाद यदि गुडविल खत्म होती है, मस्ती खत्म होती है, प्रसन्नता खत्म होती है। आज इनका रिजल्ट तो चेक करो। जानना चाहता हूं, शांतिलाल जी जवाब नहीं। साथ बोला मस्ती बढ़ानी है कि पैसा कम करना है, क्या करना है? क्या है आजकल के समय में? शायद बोलो कंपटीशन किनके साथ?
तुम्हारी एक बात बताओ तो बहुत, ये प्रश्न का जवाब बहुत बार आ गया, फिर भी बताऊं। तुम्हारी कंपटीशन की आखिरी हालत ये हुई है, तुम जिस बूट पहन के चलते हो ना, वो बूट पहनते हैं, आपके पैर में जो बूट है ना शांतिलाल जी, वो बूट जिनको भी दिखाई रहा है वो लोग वो बोलते कि तू अमिताभ बच्चन जैसा लग रहा है, और तुम्हें पैर में बूट छुपते हैं। सच बोलो, दूसरे के ओपिनियन से बूट पहले रखना है या तुम्हारी अनुभूति से बूट को निकाल के स्वस्थ हो जाना चाहे? आपको मालूम है हमारी एबीसीडी, मैंने यहाँ बोला था ना पहले एबीसीडी, यहाँ सब बैठे में लिख दो, चलो नोट डाउन कर लो, एबीसीडी में लिखा था। ये कंपटीशन में दाखिल होने वाली की एबीसीडी है फॉर अटैक, ये लिख दो और परिवार को दिखाना। ये एबीसीडी महाराज सर ने सिखाया अल्फाबेट, ए फॉर अटैक, बी फॉर बीपी, सी फॉर कोलेस्ट्रॉल, सी फॉर, और डी फॉर आपको क्या रखना है? डायबिटीज रखो, डेथ मत रखो यार। मैं थोड़ा आपको जिंदा रखना चाहता हूं, तुम डेथ क्यों लिखते हो यार? क्या हुआ? डी फॉर डायबिटीज, ए बी सी डी, और ई फॉर एंड, द एंड, समझे ना जी? बस पूरा हो गया मामला। क्या है? मैं यही तो कह रहा हूं, तुम बी फॉर डेथ कर रहे हो, मैं ई तक को लेके आया, उपकार मानो मेरा। ए फॉर, चलो एक काम करो, अगली शिविर में पूरी बताना मुझे, ये मजा आएगी। लेसन होमवर्क, नंबर 1 शेयरिंग, नंबर 2, नंबर 3 शांत करो। हर दुख को नाम बोलो, कई दुखों को हावी बोलते चलो, दुख आपको मजबूत बना के रहेगा। और नंबर 4 डेयरिंग, डेयरिंग, डेयरिंग माने एक हिम्मत, अंदर एक विश्वास। मान लिया किसी रास्ते पे जाने के पहले आपको किसी ने बता दिया थोड़ा जोखिम है, आप लोग ओवरटेक करके निकल जाओ। मैं आपको एक पूछना चाहता हूं, सर बोलो, ये 4 में हमारे में कमी क्या है? शेयरिंग, डेयरिंग, बेयरिंग और केयरिंग, ये 4 में कमी कहां लगती है? हमारे पास शेयर नहीं है, बेयर नहीं है, डेयर नहीं है, केयर नहीं है, हम कहां छूटे? उड़ने गए, लोगों ने कहा जरा संभल कर, कांटे चुभ जाएंगे। जब हम गुलाब तोड़ने गए, लोगों ने कहा जरा संभल कर, कांटे चुभ जाएंगे। एक बात बताऊं, मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार हुआ ना तो समाज ने यही कहा था, ये मत लेना। मेरी बात नहीं करता दीपक भाई, यहाँ बैठने वाले सभी भाई और बहन को मैं इतना कहता हूँ, कुछ भी अच्छी चीज करने के लिए तुम तैयार हो जाओ, समाज आपको ये कांटे का डर निश्चित रूप से दिखाएगा। आप पक्का करो, पंकज भाई आप बोलो मैं तब करना चाहता हूँ, लोग डर दिखाएंगे, सर दर्द होगा। मुझे ये बोला था कि तू साधु मत बनना, और दीपक बाबा में कई लोग तो ऐसे बोलते थे साधु बन के शायद तुम और मैं भी पॉसिबल। वो टाइम मेरी भी मानसिकता ऐसी थी, लोगों ने ऐसा बोला था कि साधु बन के तू घर पे वापिस आ जाएगा, तू रहने दे। ये डेयरिंग नहीं की होती तो आज मेरे सामने में भी बैठा नहीं होता। जब हम गुलाब तोड़ने गए, लोगों ने कहा जरा संभल कर, कांटे छूट जाएंगे। और संकट है क्या बात होती है मालूम है, हजारों लोग ये कांटों के डर से गुलाब तक जाने की यात्रा पेंडिंग कर देते हैं। डेयरिंग इनके पास नहीं जाना। और शांतिलाल की बात तो बराबर है ना, हर गुलाब के पीछे कितने कांटे हैं? करीबन 50। और ये अमृता प्रीतम का फाउंडेशन है। जब हम गुलाब तोड़ने गए, लोगों ने कहा जरा संभल कर, कांटे छूट जाएंगे। मगर अमृता प्रीतम ने कमाल कर दी, जब हम गुलाब तक पहुंच ही गए, कांटे भी फूल बन गए। दुनिया ने बहुत हमें रोका, मगर सभी को ओवरटेक करके जब हम निकल गए, तब पता चला कांटे के पास गए, हर कांटे भी मेरे लिए फूल बन गए।
आज 40 साल के दीक्षा के बाद बताना चाहता हूँ, कई लोगों ने साधु जीवन को दुख रूप कहा था। आज इतने साल के बाद मैं आपको भी प्रूव कर सकता हूँ, ये नितांत सुख को छोड़ के साधु जीवन में कुछ नहीं है। आने के पहले कई लोगों ने डर दिखाया था, कांटे चुभ जाएंगे, मगर जब गुलाब तक पहुंची गए, हर कांटे फूल बन गए। आपसे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ। बच जाता है, ज्यादा खाए तो गैस हो जाता है, और ऐसे में 2-2 घंटा सबको बिठाना। कई लोग मुझे पूछते, गुरुदेव आपके प्रवचन की फलश्रुति क्या? मैं बोला 4 घंटा बिना उपद्रव सबको बिठा सकता हूँ, कम फलश्रुति है।